रियो वापस बैंक आ गया है, टीम इमोशनल हो जाती है, सब खुश हैं। लेकिन क्या उनको पता है कि पुलिस ने उसकी बॉडी में एक सीक्रेट माइक छुपाया है और सब कुछ सुन रही है। ऊपर से प्रोफेसर और रकेल की लोकेशन तक पहुंच गई है पुलिस और इस बार लगता है प्रोफेसर सच में पकड़ा जा सकता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। रियो और टोक्यो एक बीच पर बैठे हैं, शांति भरी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन टोक्यो बोर हो चुकी है। वो रियो से कहती है हमें लोगों से मिलना चाहिए, कब तक यूं छुप के अकेले रहेंगे। लेकिन रियो मना करता है। वो कहता है पुलिस हमें पकड़ सकती है, लेकिन टोक्यो के समझाने पर रियो फाइनली मान जाता है और उनके पास से गुजर रही एक यार्ड पे बैठे लोगों को अपने टापू पे बुला लेता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। रियो अब बस कुछ कदम दूर है अपनी टीम से मिलने के। पुलिस उसे बैंक ऑफ स्पेन के पास ले आती है और प्रोफेसर से कहा जाता है रियो को छोड़ दिया है, अब होस्टेजेस को छोड़ो। बैंक के बाहर एक इमोशनल मोमेंट होता है। होस्टेजेस बाहर जा रहे हैं और रियो एंट्री लेता है बैंक ऑफ स्पेन के अंदर अपनी टीम के बीच। टोक्यो, डेनवर, हेलसिंकी, मोनिका सब उसे गले लगाते हैं। एक इमोशनल रीयूनियन होता है और सब खुश हैं। लेकिन एक और एंट्री होने वाली है, इस बार अनएक्सपेक्टेड। पुलिस कैंप से आर्थुरो निकल जाता है। हाँ, वही आर्थुरो जो पुलिस के नाक के नीचे से निकलकर बैंक ऑफ स्पेन के अंदर घुस जाता है और जाके सीधा डेनवर के सामने गिरता है। फिर होता है एक ऑकवर्ड एनकाउंटर। स्टॉकहोम यानी कि मोनिका आर्थुरो की चेकिंग के लिए आती है, लेकिन आर्थुरो वहां भी अपनी घटिया हरकतें दिखाता है। मोनिका गुस्से में उसे गन पॉइंट ले लेती है और तभी रूम में एंट्री होती है हेलसिंकी की, जो आर्थुरो का पुराना रिश्तेदार है और दोनों के बीच एक ऑकवर्ड मूवमेंट होता है। इसी बीच बैंक ऑफ स्पेन के बाहर टेंशन बढ़ रही है। एलिसिया, सियारा और कर्नल तमायो के बीच आर्गुमेंट्स होते हैं। एलिसिया कहती है प्रोफेसर ने इस प्लान पर साल बिताए हैं, हमारे हर एक मूव का उनके पास जवाब है। वो सबको याद दिलाती है पिछली बार हम प्रोफेसर के पीछे भागते रहे और इस बार हमें स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। और वो फाइनली एक नया मूव खेलती है। वो प्रोफेसर और उनकी टीम के मेंबर्स की फोटो लीक करती है और कहती है लगाओ इन पे इनाम $10 बिलियन का। इसी बीच कर्नल तमायो को एंजल का फोन आता है। एंजल बताता है हमें प्रोफेसर की लोकेशन की एक अपडेट मिली है। पुलिस को इन्फो मिलती है कि कुछ लोग प्रोफेसर को एक वैन में देख चुके हैं। एंजल तुरंत वहां पहुंचता है और वहीं वैन मिलती है जिसे प्रोफेसर रिमोटली यूज कर रहे थे। एंजल तमायो से कहता है यहाँ फॉरेंसिक टीम को भेजो, कुछ तो मिलेगा। अब एक और शॉकिंग ट्विस्ट, पुलिस के पास रियो की बॉडी के सिग्नल्स आने लगते हैं, क्योंकि जब रियो को छोड़ा गया था उसकी बॉडी में चिप लगा दी गई थी। माइक और ट्रैकर के जरिए पुलिस उनकी बात सुन पा रही है। प्रोफेसर अब रियो से पूछता है उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया और रियो सब कुछ बताता है, कैसे उसे टॉर्चर किया गया, हफ्तों तक अंधेरे कमरे में रखा। वो कहता है मुझे हर रोज लगता था आज मेरा आखिरी दिन होगा और सच में ये सब सुन के तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। इसी के साथ सीन चला जाता है फ्लैशबैक में, जब प्रोफेसर टीम को पहले ही वार्न कर देता है रियो वापस आएगा लेकिन उसकी बॉडी में माइक जरूर होगा। इसलिए प्लान सिंपल है, हमें ऐसे एक्ट करना होगा जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। और तभी प्रोफेसर डिसाइड करता है एक कोड वर्ड, अब तुम्हारी छुट्टी का वक्त है। ये सुनते ही सब समझ जाएंगे कि रियो की बॉडी में माइक फिट है। सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। प्रोफेसर रियो से कहते हैं तुम अब आराम करो, ये तुम्हारी छुट्टी का वक्त है। और प्रोफेसर टोक्यो से कहते हैं रियो के साथ नेचुरल बिहेव करो ताकि पुलिस को शक ना हो कि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन अब प्रोफेसर और रकेल के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। प्रोफेसर कहता है इस बार मैं श्योर नहीं हूँ आगे प्लान में क्या होने वाला है, मुझे सच में नहीं पता। उन दोनों के बीच टेंशन बढ़ने लगती है, लेकिन तभी एक ड्रोन उनके ऊपर आ जाता है। दोनों तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ड्रोन ने उन्हें ऑलमोस्ट ट्रैक कर लिया था। ये न्यूज़ पुलिस कैंप में बैठे तमायो तक पहुंचती है। तमायो को कंफर्म हो जाता है हमने प्रोफेसर को लोकेट कर लिया है। ड्रोन कंटिन्यूअसली उनके वैन का पीछा कर रहा था, लेकिन प्रोफेसर ने उसी वक्त प्लान बना लिया था और प्रोफेसर एक एक करके गाड़ी से कूद जाते हैं, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। ऑन द अदर हैंड बैंक के अंदर भी एक्शन शुरू है। हाइस टीम मिलकर रियो की बॉडी से माइक निकालने का काम शुरू कर देती है। सब टेंशन में है, अगर कुछ गलत हुआ तो पुलिस
पुलिस उन्हें सुन सकती है। दूसरी ओर प्रोफेसर का प्लान फेल होते नजर आता है। प्रोफेसर तो प्लान के अकॉर्डिंग पेड़ के ऊपर जाके छुप जाते हैं, लेकिन रकेल नहीं छुप पाती। पुलिस रकेल के पास पहुंच जाती है और इमरजेंसी में रकेल को प्लान चेंज करना पड़ता है और वो पास ही के एक फार्म हाउस में जाके छुप जाती है। टेंशन बढ़ जाता है। पुलिस ने उस एरिया में पूरी तरह से पहरेदारी लगा ली थी। धीरे धीरे पूरा जोन सील किया जा रहा था और इसी इंटेंस क्लिफहैंगर के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब सवाल यह है, क्या रकेल जो फार्म में छुपी है पुलिस के हाथ लग जाएगी, या क्या प्रोफेसर जो एक पेड़ पर छुपा हुआ है बच पाएगा या पकड़ा जाएगा? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जो बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे सेफ, कीप वॉचिंग एंड बेला चाओ।